आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहाँ माइनस 1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। तो हम लोगों को dy बाई dx निकालना है। सॉल्यूशन चूंकि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर माना x बराबर tan थीटा। इसलिए tan इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर tan थीटा, तो tan इधर आएगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। और अब हम लोग x का मान tan थीटा इस समीकरण एक रख देते हैं, मान लीजिए समीकरण एक है, इसलिए समीकरण एक से y इक्वल टू tan इनवर्स 3x की जब हम tan थीटा रखेंगे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा। So this implies this equal to tan inverse tan 3 थीटा। चूंकि हम जानते हैं tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और tan 3 थीटा लिख देते हैं। तो ये जो हो जाएगा इसके स्थान पर tan 3 थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाता है, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan 3 थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा। सूत्र होता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाता है। इस फार्मूला की सहायता से tan इनवर्स tan 3 थीटा और 3 थीटा, तो दिस इक्वल टू 3 थीटा का वैल्यू हमारा क्या है tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, चूंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x है। अब देयरफॉर इसलिए y बराबर 3 tan इनवर्स x, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा बराबर dy dx ऑफ 3 tan इनवर्स x है, दिस इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dy dx ऑफ tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/1 प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई dx बराबर 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन चूंकि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सपोज समीकरण नंबर 1 माना x बराबर tan थीटा, इसलिए tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब समीकरण 1 से x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से हम पाते हैं y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू cos इनवर्स
ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है cos 2 थीटा होता है, तो ये हमारा cos 2 थीटा हो जाएगा। चूँकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो cos इनवर्स cos 2 थीटा है, तो इसकी वैल्यू हमारा 2 थीटा हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं cos इनवर्स cos x बराबर x रहता है, और यहाँ पर 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारा tan इनवर्स x है, सो 2 tan इनवर्स x, चूँकि थीटा बराबर tan इनवर्स x है, इसलिए y बराबर 2 tan इनवर्स x। इस समीकरण नंबर मान लेते हैं 2 है। समीकरण 2 को हम लोग x के सापेक्ष अवकलित करते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर dy डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। सो दिस इक्वल टू 2 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, dy डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। सो 2 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस देयरफॉर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ 0 लेस देन x लेस देन 1 है, इसलिए सॉल्यूशन चूंकि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर 0 लेस देन x लेस देन 1 का अर्थ है कि इसकी वैल्यू जो है x की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, तभी यह फंक्शन परिभाषित होगा। इसलिए दिया हुआ है कंडीशन कि 0 जो है लेस देन x है और x लेस देन 1 है। सो पुट, या हम लोग लिखते हैं माना x बराबर tan थीटा, इसलिए tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। चूंकि cos 2 थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स cos 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो इसलिए cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 या 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो ये हमारा cos 2 थीटा हो जाएगा। और साइन इनवर्स हो जाता है थीटा, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और यहाँ पर जो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो अब जो हो जाएगा ये हमारा दिस इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू जो हमारा है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, चूंकि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, इसलिए y बराबर कितना आ गया, सपोज इक्वेशन नंबर 2 हमारा है। तो अब समीकरण 2 को x के सापेक्ष हम लोग अवकलित कर देते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन
तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y का dy बाई dx हो जाएगा। सो dy बाई dx बराबर राइट साइड में हो जाएगा dy बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाई दैट पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 0 हो जाएगा, माइनस 2 पहले आ जाएगा डी बाई डी का स्पेशल इफेक्ट है दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये हमारा पाई बाई 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस दिस इक्वल टू माइनस 2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन लिखते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, जहाँ माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1 है। तो आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन चूंकि y इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 माना x बराबर tan थीटा। दिस इम्प्लाई दैट tan इनवर्स x बराबर थीटा। हम लोग x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, इसलिए ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ये हमारा sin 2 थीटा हो जाएगा। चूंकि sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So this implies that this equal to cos inverse cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। चूंकि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो sin 2 थीटा इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये हमारा sin थीटा होता है, यहाँ पर 2 थीटा है तो sin 2 थीटा हो जाएगा। इसलिए cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, तो cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। चूंकि हमारा cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाता है। दिस इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, tan इनवर्स x है, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। चूंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमारा y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। तो ये dy बाई dx हो जाएगा। राइट साइड में dy बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। दिस इक्वल टू dy बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस dy बाई dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो पाई बाई 2 हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2 कांस्टेंट पहले आ जाएगा dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। दिस इक्वल टू 0 माइनस 2 dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू
-2y1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का अवकलज dy/dx जो है -2y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखते हैं। तो कह रहा है y = sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ -1/√2 <x < 1/√2 है। तो इस फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है, dy/dx निकालना है। तो पहले इसको इनवर्स फंक्शन है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इसको फंक्शन में प्राप्त करते हैं, जिसका हम लोग अवकलज जानते हैं। तो आइए हम लोग x बराबर यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं sin थीटा, x बराबर sin थीटा या cos थीटा कुछ भी रख सकते हैं। तो समीकरण इसको 1 मानते हैं। सोल्यूशन चूंकि y बराबर sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेते हैं। माना x बराबर आपका साइन थीटा, इसलिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इस फंक्शन के लिए हम लोग x का मान साइन थीटा मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स जो इधर आएगा साइन, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 से हम लोग पाते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2 x की वैल्यू साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा होता है, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा हमारा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। चूंकि हम जानते हैं साइन 2 थीटा और 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो अब साइन और साइन 2 थीटा है तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में पढ़ाया गया है साइन इनवर्स साइन x बराबर x हो जाता है। तो दिस इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू हमारा क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। देयरफॉर ये y की वैल्यू है तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। सपोज इक्वेशन नंबर 2, चूंकि थीटा बराबर हमारा है साइन इनवर्स x, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x है, इसलिए हमने थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x रख दिया। अब समीकरण 2 का हम लोग अवकलज करते हैं x के सापेक्ष। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो y का अवकलन जो हो जाता है dy/dx हो जाता है x के सापेक्ष dy/dx। राइट साइड में dy/dx ऑफ 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का अवकलन जो होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल टू 2y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर dy/dx बराबर 2y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन लिखते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ 0 <x < 1/√2 है। तो सॉल्यूशन चूंकि y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम लोग मानते हैं इसमें x बराबर माना x बराबर cos थीटा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस जो होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो आपका हो जाएगा cos 2 थीटा, इसलिए हमने यहाँ पर x बराबर क्या रख दिया cos थीटा। तो दिस इंप्लाई दैट cos इनवर्स x बराबर थीटा। इसलिए समीकरण 1 से हम पाते हैं y बराबर
सेक इनवर्स 1/2 एक्स की वैल्यू हम लोग रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिस इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो होता है कॉस 2 थीटा हो जाता है, चूंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा हो गया। इसको हम लोग अंश में ले जाएंगे सेक इनवर्स, तो ये हमारा हो जाएगा सेक 2 थीटा दिस इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा जो होता है थीटा हो जाता है, तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा। चूंकि सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। सो 2 थीटा का वैल्यू हमारा कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स। सपोज इक्वेशन नंबर 2, चूंकि थीटा और कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये y की वैल्यू इसके y बराबर कितना हो गया। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हम लोग y बराबर 2 cos इनवर्स x प्राप्त कर लिया है, तो अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये हमारा y है, तो y का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा अवकलन जो होगा dy/dx हो जाएगा, और राइट साइड में dy/dx ऑफ 2 cos इनवर्स x है, 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए 2 बार हो जाएगा dy/dx ऑफ cos इनवर्स x दिस इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x का अवकलन जो होता है dy/dx जो होता है dy/dx जो होता है dy/dx ऑफ cos इनवर्स x, यानी कि cos इनवर्स का अवकलन जो होता है -1/√1 - x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -2/√1 - x स्क्वायर। तो इसलिए dy/dx बराबर -2/√1 - x स्क्वायर दिस इज रिक्वायर्ड। इस प्रकार से बचे हुए इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा।